हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और ये एक्सरसाइज लेकर आए हैं प्रश्नावली 8.4 त्रिकोणमिति का है, त्रिकोणमिति की परिचय। और ये जो चल रहा है त्रिकोणमिति सर्वसंख्या भाई, चाकू लेकर मैं क्या करूँ, पेंसिल छीलना है मुझे। ठीक है, आज मैंने सॉर्फ नहीं किया और वीडियो बनाने के लिए बैठ गया मैं। तो पेंसिल छीलते हुए मैं बातें बता दूं कि त्रिकोणमिति जो सर्वसंख्याएं होती है, 3 प्रकार की सर्वसंख्याएं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसे ही करके tan और cot के बीच में नहीं, sec और tan के बीच में होता है, और cot और cosec के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, उसी रिलेशनशिप को आपको यहाँ पे याद करना और उसके आधार पर सभी त्रिकोणमितीय फलनों को दूसरे सभी त्रिकोणमितीय फलनों में बदलने के लिए जो पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है उस पर आधारित है। अगर आपने अरिहंत की किताब ली है तो उसमें एक टेबल मिल जाता है जो कि याद करने के लिए नहीं होती है, और इन सब प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो कि आपको इस सर्वसंख्या पर आधारित होंगे। हालांकि ये सिलेबस से कोविड-19 की वजह से हटा दिया गया, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे पूरी सीरीज़ हम बना ही रहे हैं तो हमने सोचा क्यों ना इसको बना ही दिया जाए। तो सबसे पहले बात तो सर्वसंख्याओं को यहाँ पे लिख लेते हैं, कौन कौन सी सर्वसंख्याएँ हैं और जो होती हैं। मतलब पहली तो सर्वसंख्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये पहली सर्वसंख्या है। दूसरी सर्वसंख्या है, सॉरी ये गलत बन गया, 1 + tan लिखना था बट जो कुछ हो गया। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा होता है। हज़ारों बार मैं बता चुका हूँ कि मुझे ये वाला याद हो गया था जब मैं हाई स्कूल में था, पर ये दोनों में कन्फ्यूज़न था और आज तक कन्फ्यूज़न था। अभी कुछ दिनों पहले ही इसमें थोड़ा सा हमने जुगाड़ बिठाया, तब जाके यहाँ पे कुछ काम हो पाया। क्या होता है भाई, जुगाड़ पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से पैदा हुआ, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक की। तो साइन और कॉस का रिलेशन सब तो बड़ा आराम से याद हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे कौन किसके साथ रहेगा, तो हमने ये ध्यान दिया कि कॉट और कॉसेक जो दोनों सी से बने होती चीज़ें होती हैं वो दोनों रिलेशनशिप रखती हैं, तो इन दोनों को साथ में रखना है। बाकी बचा टैन और सेक साथ में रहना है। और हमने ये ध्यान दिया था कि 1 + tan होता है, बट टैन ठीक है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस भी याद करना ज़रूरी था कि 1 + tan बराबर होता है कि 1 + सेक बराबर होता है। तो हमने मान लिया कि जो कि tan है, हमने पहले इसको लिखा था, मान लेते हैं छोटा है। छोटे में कोई चीज़ जोड़ी जाएगी तब हमको बड़ा वाला चीज़ मिलेगा, और ऐसे ही कॉट में भी 1 जोड़ने के बाद ही कोसेक मिलेगा। इस प्रकार से सिचुएशन जो बनती है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तो रही पूरी सिचुएशन आपको इसको याद करने की। अब वो चीज़ बता देते हैं जहाँ से ये लोग पैदा हुए हैं, आखिर ये लोग की उत्पत्ति हुई कहाँ से। तो भाई ये एक समकोण त्रिभुज, 90 अंश का कोण यहाँ पे ए बी सी, और यहाँ पे थीटा कोण, मतलब थीटा बनाए या ना बनाए कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। बट यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि AB² प्लस BC² बराबर AB², नहीं AC², सॉरी AC², ठीक है, ये होता है। अब आपके पास AB² है, BC² है और AC², ये 3 चीज़ें हैं। इन तीनों को ही अलग अलग टाइम में बटे में जब लगाएंगे तो कुछ अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। मान लीजिए हमने AC² को सभी के बटे में लगा दिया, तो यहाँ पे कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे स्क्वायर तो अपना होल स्क्वायर रहेगा ही, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट BC/AC, BC क्या है, लंब है, AC क्या है, कर्ण है। ठीक है, AC क्या है, कर्ण है। लंब बटे कर्ण कौन होता है, हम लाल बड़े कक्का के पास आएंगे। तो लंब बटे कर्ण जो होता है वो साइन होता है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, साइन थीटा, और इसकी होल स्क्वायर तो होना ही है। प्लस यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं, AB/AC है। AB क्या है, आधार है, AC क्या है, कर्ण है। आधार बटे कर्ण कौन होता है, ये होता है कॉस पे, तो ये है कॉस थीटा। अगर इसको सही ढंग से लिखा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। ये पैदा हो गया भाई पहला सर्वसंख्या, पहली सर्वसंख्या। अब दूसरी सर्वसंख्या प्राप्त करने के लिए इसी जो पाइथागोरस प्रमेय है उसी का प्रयोग करेंगे। तो AB² प्लस BC² बराबर AC² था। आप क्या करो कि AB के
मतलब ए सी तो हमने रख लिया। अब बी सी चाहो तो ए बी चाहो तो हमको दोनों को रखना है। पहले बात तो ए बी रख लेते हैं, ए बी स्क्वायर सभी के बटे में लगा देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है कमाल। क्या होगा, कुछ मिलेगा। इन्हीं दोनों बची हुई सर्व संख्याओं में कोई एक सर्व संख्या प्राप्त हो जाएगी। ए बी तो कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे बी सी अपॉन ए सी। बी सी कौन है, ये लंब है। ए बी सी अपॉन ए बी करना है आधार, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार कौन होता है, लंब बटे आधार ये कौन होता है, tan। यहाँ पे क्या मिल गया, tan स्क्वायर थीटा। और ए सी अपॉन ए बी, ए सी दिखाई दे रहा है ये, ए बी दिखाई दे रहा है ये। कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार साइन कॉस टैन कॉट सेक होता है। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। ठीक है, ये भी एक सर्व संख्या हो गई। फिर से वही अपना सर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। अभी तक हमने ए बी को बटे में किया था, ए बी वाला बटे में हो चुका था, अभी बी सी को बटा में रखना बाकी है। सभी के बटे में बी सी स्क्वायर लगा दो, बी सी स्क्वायर सभी के बटे में लगा दिया। यहाँ पे कट कर एक हो जाएगा, एक को इधर रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको इधर रख रहे हैं, इसको इधर रख रहे हैं। अब यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी है, ए बी क्या है, आधार है, बी सी क्या है, लंब है। लंब बटे आधार बटे जो लंब होता है, आधार बटे जो लंब होता है वो कॉट का होता है। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, कॉट। अब यहाँ पे होल स्क्वायर जो लगा है था, ऐसे दोनों पर था, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर ए सी अपॉन बी सी। ए सी ये दिखाई दे रहा है, अपॉन बी सी ये दिखाई दे रहा है। ए सी अपॉन बी सी, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब कौन होता है, कौशिक होता है, जो लास्ट वाला बचा है। तो ये हो गया कौशिक स्क्वायर थीटा। तो ये एक सर्व संख्या हमको मिल गई। तो इस प्रकार से सभी सर्व संख्याएं हमको पता चल गई हैं। और अगर आपके पास अध्ययन की किताब होगी तो आपको किताब में ये एक पूरा हिस्सा मिला होगा जहाँ पे आपको कहा गया है त्रिकोणमितीय अनुपातों का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में रूपांतरण, यानी साइन को सभी 6 रूपों में बदला गया है। साइन को साइन में बदलेंगे साइन ही रहेगा, कॉस में बदलेंगे, टैन में बदलेंगे, कॉट में बदलेंगे, सेक में बदलेंगे, कोसेक में बदलेंगे। सभी के रूपों में चेंज किया जा सकता है। आइए मैं साइन को सभी के रूपों में चेंज करके दिखा देता हूँ। आपको चेंज करने का तरीका समझ लेना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जब ये क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली चेंज करने को नहीं कहता, स्टेप वाइज चेंज करने को कहा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन हम देखेंगे उसके बाद बताएंगे, फिलहाल मैं आपको यहाँ पर चेंज करके दिखा देता हूँ। तो बाद में कर रहा था भैया कि कॉस सभी को, ये जो साइन थीटा है इसको साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सभी में बदलना है। साइन को साइन में बदलने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं, साइन के रूप में पहले ही चेंज हो चुका है। कॉस के रूप में चेंज करने के लिए क्या करना होगा वो देखेंगे। देखो भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन को चेंज करना है कॉस के टर्म में, यानी सभी को उधर पहुंचा देना है। तो साइन थीटा के साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ नहीं देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देते हैं। स्क्वायर उधर चला जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा बच जाएगा, साइन थीटा मिल जाएगा। और इधर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो है ही। तो साइन थीटा कॉस के टर्म में पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो बस इतना सा हमको, मतलब साइन थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बदलना आपको आना चाहिए। और इनको बदलने के लिए हमने पीछे जितने भी चीज़ें पढ़ी रखी हैं उन्हीं का प्रयोग हमको करना है, सर्व संख्या का खास तौर से प्रयोग करना है। तो हो तो गया। अब जो बदलना है वो है टैन का। भैया साइन कॉस के बाद आ जाता है टैन, टैन को बदलना है साइन के टर्म में। तो यहाँ पर हमारे पास टैन थीटा है, तो भाई इतना ब्लर ना हो, ठीक है। टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है। अब ये साइन के साइन तो पहले ही कॉस को ही चेंज करना है। अब कॉस बराबर हमने नहीं चेंज किया है तो अब कर लेते हैं भाई। कॉस को जब साइन में यहाँ पे हमने गलती कर दी है, हमने साइन को कॉस के रूप में चेंज किया है जबकि कॉस को साइन के रूप में चेंज करना था। तो कोई बात नहीं, यहाँ से हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस क्या है, साइन के रूप में चेंज हो गया है। तो बस हमको इतना से बदलना था। तो ऊपर साइन थीटा ऐसे रहेगा, नीचे वाला अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी टैन को हमने साइन के टर्म में चेंज कर दिया, पूरी तरीके से बदल गया है। और अगर आप कॉट थीटा की वैल्यू निकालना चाहोगे तो 1/tan कर सकते हो, 1/tan थीटा कर सकते हो, या फिर ऐसा कर सकते हो कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कह सकते हो। कॉस थीटा की वैल्यू जो मिली है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा रख लो और नीचे क्या मिल जाएगा, साइन थीटा तो है यही है। तो यहाँ पे केवल चेंजिंग कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, बदलना सीख रहे हैं।
कि साइन को कॉस के टर्म में, कॉस को सेक के टर्म में, या फिर किसी को भी किसी के टर्म में भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। सेक को साइन के टर्म में चेंज कैसे किया जाएगा, आइए देखते हैं। सेक बराबर होता है 1/cos थीटा, ऐसे हो जाएगा। और कॉस थीटा को हमने चेंज किया था हमने √1 - साइन स्क्वायर थीटा के रूप में। तो ये सेक साइन के रूप में चेंज हो गया। अच्छा चलो कुछ भी और चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो सेक थीटा को कॉसेक के टर्म में चेंज करना है। किसके टर्म में? कॉसेक के टर्म में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? कॉसेक थीटा के टर्म में चेंज करना है तो सेक बराबर होता है कॉस। यहाँ पे ऐसा यहाँ से किया जा सकता है, या फिर एक बड़ा प्यारा सा प्रयोग किया जा सकता है। सेक बराबर होता है 1/cos, यहाँ पे कॉस बराबर होता है √1 - साइन स्क्वायर थीटा। साइन की जगह पे 1/cosec रखा जा सकता है। तो ये 1 ऐसे √1 माइनस इसके साइन की जगह रख दिया 1/cos स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा ऐसे में रख दिया तो काम हो गया। इसके साथ ये माइनस मतलब गुणा हो जाएगा और इसके साथ घट करके कॉसेक ऊपर चला जाएगा, यानी कि कॉसेक का स्क्वायर जब √, से बाहर निकलेगा तो मिल जाएगा कॉसेक थीटा जो ऊपर चला जाएगा, और √, के अंदर नीचे मिल जाएगा 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ऐसा आप ट्राई कर सकते हैं, ये बदल जाएगा, बदल गया है हालांकि। तो किसी को भी किसी के टर्म में भी चेंज किया जा सकता है। तो दोस्तों ये काम तो बहुत आसान है, लेकिन देखने में बहुत लगता है डरावना, जिस वजह से ये आता नहीं है बहुत इतनी आसानी से। लेकिन हम चाहेंगे कि आपको ये आसानी से आए, तो आप इसे ट्राई करते रहें, प्रयास करते रहें, सभी चीज़ों को सोचें विचारें। जैसे कि हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं, किसको चेंज करते हैं? tan को चेंज करते हैं cos के टर्म में, tan को चेंज करते हैं cos के टर्म में, tan को cos के टर्म में चेंज करना है। कैसे करेंगे? tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हमने लिख दिया। sin थीटा बराबर cos के टर्म में कुछ होता है, cos तो यहाँ पे एक लिखा है, जो चाहिए था नीचे वाला cos तो मिल ही गया है, उसको कुछ करना नहीं है। ऊपर sin वाले को कुछ चेंज किया जा सकता है। sin बराबर होता है √1 - cos स्क्वायर थीटा। आप कहोगे कि ये डायरेक्टली कैसे पता चल गया? भाई पता क्या चलना है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये इतनी बार चीख के कह रहे हैं कि हम 1 के बराबर है, तो यहीं से साइन के वैल्यू हमने निकाल ली बिना देखे और यहाँ पे रख दिया है साइन के वैल्यू, जिस वजह से ये बड़े आसानी से मिल जाता है। ऐसे ही आप किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्नावली पर। अब देखो भाई, जो प्रश्नावली है वो 8.4 है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट के पदों में चेंज कीजिए, यानी सभी को कॉट के पदों में चेंज करना है। आपको इधर ये जो दिखाई दे रहा है वो कॉट के रूप में चेंज करना है, कैसे भी करके चेंज करना है। तो भाई पहला जो प्रश्न है प्रश्नावली 8.4 का, उसमें जो उसका जो पहला हिस्सा है वो है साइन ए को वो किसके रूप में चेंज करना है? सभी को कॉट में लेके आना है, कॉट के रूप में ले आना है। तो साइन से शुरुआत कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक। चलो देखेंगे, ट्राई करेंगे, कुछ ना कुछ तो बनेगा। देखो कॉट का जो सीधे सीधे रिलेशन होता है वो किसके साथ में होता है? एक तो साइन अपॉन कॉस के रूप में होता है, दूसर का एक होता है 1/tan के रूप में, और एक तीसर का होता है कॉट स्क्वायर थीटा +1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है और कॉसेक का डायरेक्टली संबंध साइन के साथ में होता है। तो भाई यहाँ से ये काम बन सकता है, ठीक है, यहाँ से ये काम किया जा सकता है। अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ से देखिए इसका लिंक और इसका लिंक, मतलब इसका जिसको लेके जाना है और जिसको लेके आना है, उसका जो डायरेक्ट लिंक होता है, जो सबसे छोटा लिंक होता है, उसी को यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो साइन बराबर होता है 1/cosec, ये तो हमने बड़े आराम से कर लिया। ये डायरेक्ट लिंक था कॉसेक के तक पहुंचाने का, 1/cosec हो जाएगा। और कॉसेक का जो कॉट के साथ लिंक है वो बहुत छोटा सा है। देखो मतलब इसका स्क्वायर जो रूट करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। यहाँ पे 1 + cot a लिखा जाए या फिर cot a + 1 लिखा जाए, एक ही बात होनी है। नीचे अंडर रूट के अंदर 1 + cot स्क्वायर a तो मिलना ही मिलना है।
और ये साइन का कॉसेक कॉट के टर्म में चेंज करने वाला जो काम था वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया, इतना जल्दी नहीं होना चाहिए था, लेकिन अल्लाह की हो गया है तो हो गया है। अब अगला वाला हिस्सा देखेंगे जो वो चेंज करना है। दूसरा कहा जा रहा है सेक को कॉट के टर्म में चेंज कीजिए, और अगला कहा गया है टैन को कॉट के टर्म में चेंज कीजिए। अगर हम टैन वाले बात पकड़ें, ठीक है, टैन वाले की बात करें तो वो 1/cot डायरेक्ट हो जा रहा है, उसको चेंज करने की ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये काम ख़त्म ही हो गया, ठीक है। बस ये बीच वाला हिस्सा जो बचा था कि सेक ए को हमको कैसे कॉट के रूप में चेंज करना है, तो सेक का किसके साथ रिलेशन होता है उसके आधार पर हम यहाँ पे बात को बढ़ाएंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा कहाँ से मिलती है, 1 + tan स्क्वायर थीटा से, 1 + tan स्क्वायर थीटा से। तो सेक ए से हम निकाल सकते हैं 1/√1 + tan स्क्वायर ए, बड़ी जल्दी बड़े आराम से निकल जाएगा, इसमें कुछ बचा ही नहीं था, इसलिए आराम से निकल गया। अब जो tan ए है वो है कॉट से डायरेक्ट लिंक्ड, यानी उससे ज़्यादा सीधे जुड़ा है। tan ए बराबर होता है 1/cot स्क्वायर ए। अब देखिए सेक जो है वो कॉट के रूप में चेंज हो चुका है, इसको थोड़ा सा और सरल कर देना है ताकि ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा गुड लुकिंग हो जाए। कॉट के साथ गुणा +1 हो जाएगा, अंडर रूट पूरे पे लगा है, ये हो जाएगा cot स्क्वायर ए +1/cot स्क्वायर ए। अब यहाँ पे cot स्क्वायर ए जो +1 है उसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, वो cot स्क्वायर ए ही रह जाएगा, cot स्क्वायर ए +1 ही रह जाएगा। नीचे वाला cot स्क्वायर ए का जो स्क्वायर रूट है वो निकल जाएगा और ये cot ए बच जाएगा। यानी सेक का जो कॉट के रूप में चेंज करने का विचार था वो पूरा यहाँ पे हो चुका है, और लास्ट वाला जो उसमें दिया था वो तो हमने चेंज कर ही दिया है, यहाँ पे चेंज किया है, यहाँ पे नहीं। तो इस प्रकार से आप सभी चीज़ों को जो भी आपको दिए गए हैं उसको जिस रूप में बदलने को कहा जाए हम उस रूप में बड़े आराम से बदल सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं भैया। प्रश्न में क्या कहा गया है, कोण ए के सभी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में लिखिए। अन्य सभी यानी सेक के अलावा सभी को सेक के पदों में लिखना है। तो भैया हमारे पास प्रश्न संख्या 2 है जिसमें हमको साइन ए, कॉस ए, टैन ए, ठीक है, और कॉट ए, सेक ए तो हब्बा ही है, सेक को तो लिखना नहीं है, कॉसेक ए, इन सभी को सेक के पदों में लिखना है। ठीक है, साइन ए। अब साइन ए को हमको चेंज करना था कॉस में, तो हम इसको थोड़ा सा बराबर ना लगा के कॉमा लगा देते हैं, क्योंकि साइन को जब सेक में चेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो साइन का जो होता है वो सेक के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा गहरा तुरंत वाला नहीं है, वो दूर के रिश्तेदार लगते हैं। साइन का सीधा सीधा रिलेशनशिप जो होता है वो कॉस के साथ होता है, और कॉस वाला रिलेशनशिप अभी आपने देखा कि कैसे सेक के साथ नज़दीक वाला है, एकदम यारी दोस्ती वाला है, मतलब दुश्मनी वाला ही है पर यारी दोस्ती वाला है। तो हम साइन को कॉस के पहले बात ऐसे लिख लेंगे, साइन वाला हम बदल रहे हैं तो लिख लेते हैं सर्व समीका से। अच्छा, आपको चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो आप भी घर के पास अगर पानी वानी रखेंगे तो चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देगी, तो दाना पानी रखिए, गर्मियाँ आ गई हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 ले लिया हमने, और यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर ए बराबर लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे साइन ए बराबर लिख लिया √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा लिख लिया। अब कॉस बराबर होता है क्या भैया, क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है 1/sec ए, तो ये चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे अंडर लगाया, 1 लगाया, माइनस लगाया, 1/sec स्क्वायर ए हो गया परफेक्टली। यहाँ पे ये ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो sec स्क्वायर ए हो जाएगा, -1 तो भाई है वो कहाँ जाएगा, और यहाँ पे sec स्क्वायर ए ही रहेगा, अंडर तो देखो sec स्क्वायर है उसका अंडर रूट निकाल सकते हो, तो वहाँ पे sec ए मिल जाएगा, और यहाँ पे वाला हिस्सा जो है वो sec स्क्वायर ए -1 ऐसे रहेगा, उसका नहीं निकल सकते। cos ए बराबर होता है 1/sec ए, इसको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, काम ख़त्म हो गया, खल्लास। tan वाले में आ जाते हैं। tan को जब चेंज करना है तो भैया क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए, ठीक है।
तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों को तो पक्षांतर करना भी नहीं आता। अब इसके लिए मैं क्या माथा फोड़ूँ भाई कि यहाँ पे 1 प्लस में था, उधर जाके माइनस में होगा। चलो ठीक है, tan स्क्वायर ए, स्क्वायर को हटा दोगे भैया क्या लग जाएगा, इधर के दूसरे प्रताप क्या लग जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ये बदल गया, ठीक है। tan को सेक में हमने बदल दिया। tan के बाद कौन आ जाता है, cot आ जाता है अपना। क्या आ जाता है, cot हो जाता है। अब cot बराबर क्या हो जाता है, हम ऐसे लिख लेते हैं tan ए, और tan बराबर बने बदल के रखा है तो ऐसे उठा के रख दो, ऐसे उठा के चुपचाप सेक स्क्वायर है माइनस 1 ठोंक दो भैया, बात ख़त्म हो गई। कुछ नहीं करना सोचना आप। कॉट चेंज हो चुका है सेक में। कॉट के बाद सेक आता है, सेक को सेक में बदलने की नहीं ज़रूरत है, कॉसेक को बदलने की ज़रूरत है। कॉसेक ए बराबर को, जब कॉसेक को चेंज करना है तो कैसे करोगे, कॉसेक बराबर होता है 1/sin, और साइन को हमने चेंज किया है कि नहीं चेंज किया है, ये चेंज किया है। कॉसेक बराबर होता है 1/sin, साइन के रूप में लिख को और इसका हिस्सा रख कर फिर उलट दो, ठीक है। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 1/sin रखो और साइन की वैल्यू जो निकाली थी वो रखो। वो क्या निकाली थी, वो निकाली थी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए रखी थी, सेक को ऊपर पहुँचा दो और ये बात ख़त्म हो गई। सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, बात ख़त्म। तो ऐसे करके चेंज कर सकते हो। तो अब बारी है प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 में जो हमको समझना रहेगा कि समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें सरसमीका का प्रयोग करना है और प्रयोग करने के बाद उत्तर प्राप्त करना है, और ज़्यादातर मामलों में बहुत ज़्यादा आसान होने वाले हैं ये प्रश्न और इनके उत्तर। तो चलो एक एक करके प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और उनका फिर ख़त्म भी उन्हें कर देंगे। तीसरे का पहला प्रश्न हम देखते हैं, जहाँ पे हमें दिया गया है sin स्क्वायर 63 अंश और प्लस दिया गया है sin स्क्वायर 27 अंश। बहुत अच्छी बात है, 27 दिया है, 72 लिख दिए रहे हैं गलती से। तो यहाँ पे cos स्क्वायर 17 अंश दिया गया है प्लस cos स्क्वायर 73 अंश दिया गया है। और छोटी सी बात बता दें, यहाँ पे पूरक कोण दिए गए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, तो इनमें हमको इसको या फिर इसको किसी एक को चेंज करना है। और सबसे बड़ी दुविधा यही होती है कि हम किसको चेंज करें। जब कहा जाता है दोनों में से किसी को भी चेंज कर दो काम हो जाएगा, ऐसे संदर्भ में बड़ा परेशान हो जाता है। तो भाई मैं ऐसे परेशानियाँ झेल चुका हूँ, इस वजह से सब बता रहा हूँ। हालांकि कोई परेशानी की बात होती नहीं है, लेकिन एक वक्त के बाद जब आप खुद को देखोगे कि मैं इस छोटी सी बात के लिए परेशान था, वो भी मैथमेटिक्स में, तो आपको अपने आप को बेवकूफ़ कहने के अलावा कुछ नहीं कह पाओगे। तो चलो कहते हैं 90 माइनस 27 देखते हैं। और यहाँ पे सोचना बड़ा मेहनत का काम होता है कि इन दोनों का योगफल 90 अंश होता है, तो 90 माइनस 27 कर देंगे तो 63 मिल जाएगा। और कई बार गलती से हम इसको भी चेंज कर देते हैं, तो लेकिन छोड़ो यार, उसको क्या चेंज करना है, वो तो पहले ही मरने के लिए तैयार है। तब आगे इसको चेंज करना है, 17 और 73 एक दूसरे के पूरक हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं cos 90 माइनस 73, परफेक्ट है। प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर 73 तो है ही, उसमें चेंज करने की आवश्यकता क्या है, नहीं है। और यहाँ पे ये हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। अब आप कहेंगे कि स्क्वायर होने की वजह से भी, होने पर भी वो उसी तरीके से काम करेगा, तो हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। जैसे ये काम करते थे वैसे ही काम करेंगे। sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा जो होता था, यहाँ पे भी cos स्क्वायर 27 मिल जाएगा, और यहाँ पे प्लस sin स्क्वायर 27 है ही। नीचे वाला यहाँ पे स्क्वायर था और हमने स्क्वायर लगाना छोड़ दिया, मतलब भूल गया, तो यहाँ पे ये sin स्क्वायर 73 हो जाएगा और प्लस cos स्क्वायर 73 तो है ही। अब एक छोटी सी बात, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब आप कहेंगे थीटा बराबर होता है, 73 बराबर तो नहीं होता ना भाई। 73 का मतलब, थीटा का मतलब क्या है, थीटा का मतलब एक प्रकार का कोण, ऐसा कोण जो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अगर स्थिति ये आती है कि यहाँ पे वाला कोण और यहाँ वाला कोण बराबर है, तब जाके ये एक के बराबर
होंगे। दोनों कोण बराबर होने की स्थिति में ये 1 के बराबर होंगे। अगर ये 73-73 होते हैं, कोण तो बराबर हो रहे हैं, तब ये भी 1 के बराबर होगा। 27-27 हो रहे हैं, तब पर भी कोण बराबर है, तब पर भी 1 के बराबर होगा। तो ये स्थितियाँ रहेंगी और ये आखिरकार 1 के बराबर आ जाएगा और ये प्रश्न हो जाता है समाप्त, बिल्कुल आसानी के साथ में। और आई होप आपको समझ में आया भी होगा। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। 27 नहीं मतलब तीसरे का दूसरा वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, साइन स्क्वायर 25 दिखाई दे रहा है, साइन 25 दिखाई दे रहा है, कॉस 65 दिखाई दे रहा है, कॉस 25 साइन 65। यहाँ पे होल स्क्वायर लगाना ही है। अब 25 और 65 एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर आप यहाँ पे कॉस को चेंज कर दें तो यहाँ पे आपको साइन को चेंज करना चाहिए। ये कॉस चेंज करेंगे तो साइन के टर्म में बदलेगा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे साइन को चेंज करेंगे तो कॉस में बदलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ऐसे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपको 1 मिल जाएगा। इसका उत्तर आपको 1 मिल जाएगा। तो मैं अब इस प्रश्न को आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपके अंदर कितनी क्षमता है इस प्रश्न को झेलने की, प्रश्न को हल कर पाने की, वो आप दिखाएंगे। और फिलहाल हम आएंगे प्रश्न संख्या 4 पे, जहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला वाला प्रश्न इसको हमको दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं कि अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पुष्टि करने का मतलब उसको हल करके भी दिखाना है। तो हमारा पहला वाला प्रश्न दिखाई दे रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब एक छोटी सी बात, यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 9 था, हमने 9 नहीं लिखा। 9 अगर हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। और अगर आप सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर जानते हो तो एक सरल संख्या अभी आपने पढ़ी है उसके बराबर होता है, उसके अकॉर्डिंग ये होता है 1 के बराबर। और ये 1 के बराबर हो गया, 9 1 जा 9 मिल चुका है और आंसर हो चुका है। अब यहाँ पे भैया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता ही है। ठीक, परफेक्ट काम। बस दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा, इसमें कौन सा विकल्प सही था वो आप चेक कर सकते हैं। कौन सा विकल्प सही दिखाई दे रहा है? मुझे तो ये बी वाला विकल्प सही दिखाई दे रहा है। अब आपका मन है जो आप विकल्प सही करना चाहें। एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, लिखा गया है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, और दिखाई दे रहा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसके बराबर क्या होगा? ओके ठीक है, इसको हटाते हैं तब क्लियर फोकस इस पे हो पाए। तो विकल्प में बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, 0 1 2 दिखाई दे रहा है, 0 1 2 -1 दिखाई दे रहा है। इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे वो आइए समझने का प्रयास करेंगे। और सच में कहें तो यहाँ पे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या किया जाए। तो कुछ ले दे के निपटारा करते हैं और कैसे भी कैसे निपटाते हैं। तो ऐसा जब क्वेश्चन जब समझ में ना आए तो सभी को साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लेना चाहिए। रामबाण है, हमेशा काम करता है। क्या काम करता है भैया? ये 1 प्लस ये tan को लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जो सेक थीटा है ये 1 अपॉन कॉस थीटा तो बनता है, लिख लिया। ये 1 प्लस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस जो कॉसेक थीटा है 1 अपॉन साइन थीटा तो बनता ही है। यहाँ पे एलसीएम हो रहा है, कॉस थीटा हम लिख देते हैं, वहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 है, और यहाँ पे ये साइन थीटा जब एलसीएम में हो जाएगा साइन थीटा तो साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा गुणा होकर के, और प्लस यहाँ पे कॉस थीटा -1 हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो नीचे वाले का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो हो ही रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो हो ही रहा है। ऊपर वाले का यहाँ पे वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा, ये पूरा a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर -1 स्क्वायर, ऐसा कुछ बन रही है सिचुएशन। यहाँ पे होल स्क्वायर होने की वजह से विस्तार करेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और -1, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा तो है ही। अब ऊपर वाले स्थिति में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक बार दिखाई देता है जिसके बराबर 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा हमको दिखाई देता है और कॉस थीटा हमको दिखाई देता है -1 अपॉन साइन थीटा
कॉस थीटा दिखाई दे रहा है, ये वाला कट जाएगा और यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा रहेगा, जो कि आखिर में एक लाइन और लिखने के बाद कटेगा। अभी काटना गलत होता है, बट 2 अकेले बच जाएगा, तो ये आंसर हो गया 2 आपका इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 5 को आप देखते हैं और यहाँ पे 5वें प्रश्न में टोटल देखिए 10 क्वेश्चन हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 10वां क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद प्रश्नावली समाप्त हो जाती है और ये चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। तो इन प्रश्नों को चलिए हल करना है और निम्नलिखित सरल समीकरणाएँ सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। यहाँ पे जहाँ पे थीटा ए या कुछ भी लिखा गया है वो सब के सब न्यून कोण है आगे सभी प्रश्नों के लिए। और जो ये सर्व समीकरण मतलब ये हिस्सा एक मतलब दोनों पक्ष बराबर है, इस वजह से इनको सर्वसम कहा गया है। और इनको हर एक प्रश्न को हमको उठाना है, LHS और RHS को बराबर करना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बातों को। सबसे पहले पहला प्रश्न को उठाते हैं। जो पहला प्रश्न था देखने पे आप देखेंगे कि वहाँ पे लिखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका होल स्क्वायर है और बराबर के उस पर है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन कॉस थीटा है। ये हमें प्रूव करना है। ये एक सर्वसंख्या कहलाएगी क्योंकि इसके दोनों पक्ष बराबर ही हैं। तो हमको LHS से शुरुआत करनी चाहिए। LHS से हम शुरुआत करेंगे और हमारे पास कॉसेक थीटा है माइनस कॉट थीटा है, होल स्क्वायर है, इसी का हमें विस्तार करना है। और इसका विस्तार करने के बाद हमको इस दाएं पक्ष के बराबर लाना है। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए एक तरीका बता दें। हर बार जो आपको यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं, मतलब ज़्यादातर बार आपको प्रयोग करने के लिए मिलेगा। देखिए तीसरे प्रश्न में हमको संकेत के रूप में दिया गया है व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए। अमूमन ज़्यादातर चीज़ों में साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में हमको हल करना होता है। चौथे प्रश्न में कहा गया वाम पक्ष और दाएं पक्ष अलग अलग सरल कीजिए। कुछ एक स्थितियों में हमें दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों अलग अलग सरल करने को कहा जाएगा। तो यहाँ पे कुछ हिंट दिए गए हैं जिनका हमको प्रयोग करना है। हालांकि ये हिंट जो संकेत हमको दिया है तीसरे प्रश्न के लिए दिया गया है, लेकिन हम पहले प्रश्न में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा कोई रोक नहीं है कि हमें केवल उन्हीं प्रश्नों में करना है। कॉसेक बराबर होता है 1/sin, यहाँ पे हम इसको साइन लिख के पदों में हमने लिख दिया साइन थीटा माइनस कॉट थीटा, यहाँ पे हमको दिया गया था कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, हमने लिख लिया। और होल स्क्वायर है वो तो रहेगा ही। नीचे वाला जब हिस्सा बराबर हो तो हम इसे एक बार लिख लेते हैं, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा बड़े आराम से आ जाएगा और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दोनों पक्षों मतलब दोनों हिस्सों में इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा इससे पूरे का स्क्वायर मिलेगा और यहाँ पे साइन थीटा इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और यहाँ पे होल स्क्वायर हो रहा था, यहाँ पे हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, पर एक बात ये है कि हमें इस रूप में बनाना है। तो इस रूप में बनाने के लिए जो कि ऊपर वाला हिस्सा 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे होल स्क्वायर हो रहा है, घाते 2 हो रही है, यहाँ पे घाते 1 ही हैं। तो उसके रूप में बदलने के लिए हमको फ़िलहाल यहाँ पे कुछ ध्यान देना होगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कुछ होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अगर आपको याद है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा मिल जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा को हमने रख लिया होल स्क्वायर, ऐसे ही लिख लिया। नीचे जो है यहाँ पे हमने बना लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे चूँकि हमारे पास ऊपर होल स्क्वायर होने की वजह से ये 2 बार लिखा जाएगा, और यहाँ पे अगर आप स्क्वायर लगा दें तो कुछ गलत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में ये चेंज हो जाएगा। 1 माइनस हमारे पास कॉस थीटा है और 1 माइनस कॉस थीटा होगा। ये घाते 2 है, इस वजह से हमने 2 बार लिख दिया। नीचे वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा लिखा जाएगा और यहाँ पे थीटा बनाए 1 प्लस कॉस थीटा ऐसा लिखा जाएगा। ये 2 बार ऐसा हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर दिखाई दे रहा है, ये तो गया। और 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बच गया, नीचे हो गया 1 प्लस कॉस थीटा।
और हमको यही लाना था, तो ये RHS बिल्कुल उसी के बराबर मिल गया है। ऐसी स्थिति में हम कह देंगे बराबर RHS, और ये सिद्ध हो गया। ये प्रश्न हो गया है हल। अब दूसरे प्रश्न में हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न अगर हम देखें तो हमें दिया गया है cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस दिया गया है 1 प्लस साइन ए दिया गया है अपॉन cos A दिया गया है, और लाना है 2 sec A के बराबर। आसान प्रश्न रहेगा। उसी प्रकार से आपको जैसे ऊपर वाला प्रश्न हल किया था LHS से लिखना होगा, और यहाँ पे हम उसको हमें दोबारा ना उतारना पड़े, इस वजह से हम थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं। नीचे वाले का गुणा तिरछा गुणा यानी कि LCM लेकर के जो जोड़ा जाता है वही हम प्रक्रिया यहाँ पे अपना रहे हैं। यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा हमने लिख लिया साइन ए, और यहाँ पे cos A भी हमने लिख लिया। इसका गुणा इधर हो जाएगा, क्योंकि भाई LCM ले रहे हैं, इन दोनों का गुणा हो गया, इसका गुणा इधर तिरछा गुणा हो गया। यही हमको करना होता है सामान्य रूप से जब भी हम जोड़ रहे होते हैं। तो cos A हो गया, स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि 2 बार है। इसका जब इधर गुणा करेंगे ये प्लस बीच में 1 प्लस साइन ए, इसका होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे cos स्क्वायर ए हो गया प्लस 1 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस इसका विस्तार कर रहे हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। अब एक का स्क्वायर जब करते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर करते हैं तो वो एक ही रहता है, और बी स्क्वायर यानी दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस 2 इन दोनों का गुणा यानी 1 इंटू साइन ए। साइन ए का जब गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे साइन ए ही अकेले रह जाएगा, और ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। नीचे वाले में हमको अंदर गुणा कराने की या विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको अभी ऐसे रहने देते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम करेंगे, नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे cos स्क्वायर ए है और साइन स्क्वायर ए है, ये दोनों हिस्से साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, उसके बराबर 1 हो गए, और ये वाला 1 है वो हमने लिख लिया, प्लस 2 साइन ए बचा है वो हमने लिख लिया, अपॉन 1 प्लस साइन ए है और cos ए है। 1 और 1 जुड़ जाएंगे 2 हो जाएगा, और यहीं पे काम ख़त्म हो जाने वाला है, तो नए पेज पे क्या जाएं। 1 और 1 जुड़ करके 2 हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए तो है ही, नीचे 1 प्लस साइन ए है, और इधर है cos ए, मतलब ये cos ए था वो हमने इसमें नीचे तो कुछ किया नहीं। ऊपर वाले में 2 कॉमन हो रहा है तो 2 कॉमन ले रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पे 1 बच जाएगा प्लस, और यहाँ पे साइन ए, नीचे 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे ये cos ए है। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट रहा है, कट गया। 2 अपॉन cos ए दिखाई दे रहा है। अब चूँकि 1 अपॉन cos ए बराबर होता है sec ए, तो यहाँ पे 2 sec ए के टर्म में चेंज हो गया, बराबर RHS। यही हमको प्रूव करना था, लाना था, आ गया है। तो सरल से सामान्य सा प्रश्न था। अब प्रश्न संख्या 3 पे हम चलेंगे। अगर आप प्रश्न संख्या 3 को देखें तो प्रश्न संख्या 3 में हमको दिया गया है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इसको प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा में। अब ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे हम जब प्रश्न को देखते हैं बुक में, तो हमें संकेत के रूप में दिया गया था कि साइन और कॉस के टर्म में इसको सबको चेंज कीजिए, और दूसरा पिछले वाले हिस्से में हमने डायरेक्ट जोड़ना कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे साइन और कॉस के रूप में पहले ही से था, यहाँ पे नहीं है, तो हमको इसको रूप में बदलना होगा, तब जाके आगे प्रक्रिया को बढ़ाना होगा, तब आसानी से हो पाएगा। अभी हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं, tan थीटा को लिखने वाले हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, और कॉट थीटा को लिखने वाले हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में। वही हिसाब यहाँ पे भी होगा। लिखने के बाद कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, हालांकि आपको LHS से लिखने के बाद इसको फिर से उतार लेना चाहिए, उसके बाद ये प्रक्रिया को लिखना चाहिए। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पूरे के बटे में 1 माइनस ये कॉट थीटा बराबर लिखना चाहिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये प्रक्रिया हो चुकी है कंप्लीट। यहाँ वाले दूसरे वाले हिस्से में आएंगे, कॉट थीटा जो यहाँ पे दिए गए हैं उसको लिखेंगे। तब यहाँ पे क्या होगा वो समझना है कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा
अपॉन साइन थीटा, और 1 माइनस टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस प्रक्रिया को बदलने के बाद नीचे वाले यहाँ पे हर में आप देखेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो रहा है। इसमें हम बटे में 1 लगा के साइन थीटा और 1 का गुणा फल करके यानी कि एलसीएम निकाल कर साइन थीटा लिखेंगे, साइन के इधर गुणा 1 का इधर गुणा। यही प्रक्रिया इसके साथ होगी तो कुछ विशेष प्रकार की चीज़ें निकल कर आएंगी। क्या निकल कर आएंगे आइए देखते हैं। ऊपर वाले हिस्से में हम कुछ बदलाव नहीं कर रहे हैं, जैसा है वैसा लिख दे रहे हैं। यहाँ वाले में आपने देखा कि इसका इधर गुणा कराना, इसका इधर गुणा कराना, नीचे वाले को गुणा कराना ही है। तो नीचे वाले गुणा कराने पे हमको साइन थीटा मिल जाता है, इसका इधर गुणा कराने पे हमको मिल जाता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मिलेगा। ये 1 से गुणा कराने पर प्लस इधर की ओर आ जाएंगे, और ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जैसा है हम इसे छाप ले रहे हैं, नीचे वाले में आ जाएंगे। इसके बटे में 1 नीचे वाले गुणा, और ये कॉस थीटा हो गया, कॉस का इधर गुणा हो जाएगा कॉस थीटा, और इसका इधर गुणा हो गया साइन थीटा। ये ऐसा मिल गया है। इसको उलट के गुणा करना पड़ेगा, तिरछा मतलब उलट के गुणा करना पड़ेगा, ताकि ये थोड़ा सा ये जो 3 बार बटे का निशान दिखाई दे रहा है ये कम हो जाए। इतना बटे इतना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा गुणते ये भाग हो रहा था, यही उलट के गुणा साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, और ये हिस्सा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। ब्रैकेट में बंद कर देते हैं क्योंकि माइनस है, प्लस यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, ये उलट के गुणा जब करेगा तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हमको दिखाई देगा। अब साइन का गुणा हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा होता है। नीचे अपना ये कॉस थीटा तो है ही, और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो रहेगा ही रहेगा, प्लस कॉस का गुणा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब एक काम करना है, नीचे एलसीएम लेना है। एलसीएम लेते वक्त हम ध्यान देंगे कि कॉस थीटा साइन थीटा तो मिल नहीं रहे, उनका तो गुणनफल हो जाएगा, लेकिन ये वाला हिस्सा अगर हम ध्यान दें तो एक ही चीज़ है, बस वही प्लस माइनस का थोड़ा सा झमेला है, उसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, यहाँ पे कॉस माइनस साइन है, इसको करेक्ट करना है। एक ही रूप में अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये उलट जाएगा, यानी कि साइन प्लस में हो जाएगा कॉस माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस आके यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से हम यहाँ पे पहुँचा देंगे ताकि ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा हम कर सकते हैं ताकि ये लोग बराबर हो जाए। तो ऊपर वाला हिस्सा साइन स्क्वायर थीटा तो है ही, नीचे वाला कॉस थीटा है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया जो कि निकल के यहाँ पे आया, और इस प्लस को माइनस इसने बना दिया, और कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा यहाँ पे साइन थीटा, और ये उलट जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, हल्की सी बात है पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो अब यहाँ पे एलसीएम लेना आसान हो गया है। जो चीज़ें मिल रही हैं उनका एलसीएम लेने के लिए कुछ करना नहीं, उनको एक बार ऐसे लिख लेना है, और जो चीज़ें नहीं मिल रही उनका मल्टीप्लिकेशन करा देना है, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन हो गया, साथ में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी जो ये हिस्सा है ये भी मल्टीप्लिकेशन में ही है। अब इससे इसमें डिवाइड किया जाता है। भाई भाग करने का या एलसीएम लेकर जोड़ने का यही नियम होता है, हर से हर में भाग किया जाता है। ये कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये हट जाएगा, केवल साइन थीटा जो बचा है उससे ऊपर मल्टीप्लिकेशन, या यूँ समझ लें कि जो कॉमन हो रहा है उसको एक बार लिख लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साइन और कॉस का गुणा करा लिया, साइन का गुणा इधर करा दिया, कॉस का गुणा इधर करा दिया, तिरछा गुणा करा दिया। इससे क्या होगा कि आपका एलसीएम एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो साइन का इधर गुणा करा दिया तो साइन स्क्वायर था, एक और आ गया तो क्यूब थीटा, माइनस कॉस का इधर गुणा करा दिया तो कॉस क्यूब थीटा हो गया। और ये एलसीएम सबसे सरल तरीका रहा जो मैंने आपको बताया। अब ऊपर वाले हिस्से में हमें एक फार्मूला लगाना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, क्योंकि उसके अलावा कुछ हम कर नहीं सकते, लग सकता है ना। तो इसके फार्मूले में होता है कि ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, और वही चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करना है। यानी कि एक क्वेश्चन में होता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये होना चाहिए था, वो हो गया, नीचे अपॉन आ जाएंगे। यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा तो मल्टीप्लिकेशन में है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला हिस्सा गुणे और भाग में है तो कट जाएगा, हट जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख दीजिए, प्लस यहाँ पे जो साइन थीटा
और कॉस थीटा है वो तो उतार ही लीजिए, नीचे अपना है साइन थीटा कॉस थीटा ये है। अब इस हिस्से को दोनों के साथ बराबर बराबर भागों में बांट देंगे, मैंने बटे के निशान में लगा देंगे। यानी यूँ कहें कि ऐसा कर दिया हमने साइन थीटा कॉस थीटा इसके हिस्सा साथ में लिख दिया, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा था, इसके बटे में साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया। ये बराबर भागों में बटा नहीं, दोनों के साथ बट गया है, बंटन मतलब बांट दिया गया, बट गया है। 1/sin बराबर कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा होता है, और 1 कॉस बराबर सेक होता है। ये मल्टीप्लिकेशन में ही सेक थीटा कॉसेक थीटा हो जाएंगे, और +1 बचा रहा है। अब RHS के बराबर जो लाना चाहिए था वो आ चुका है। थोड़ा सा इसका सीक्वेंस हमने उलट कर लिखा हुआ है, उसको सही लिख ले तो 1 + सेक थीटा कॉसेक थीटा ये मिल जाएगा हमारा। तो इस प्रकार ये प्रश्न समाप्त होता है। चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा जो प्रश्न है उस प्रश्न में हमको दिया गया है, हम देखें यहाँ पे 1 + सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - कॉस ए। तो इसको प्रूव करना है, और साथ में संकेत में दिया गया है कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल करना है। तो सबसे पहले बात तो हमने प्रश्न लिख लिया, सेक ए लिख लिया, अपॉन सेक ए दिया गया है, बराबर प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - कॉस ए। फिर ठीक है, परफेक्ट है। LHS से उठा लेंगे बातों को, LHS से, और 1 + सेक ए अपॉन सेक ए। अच्छा, हम एक ही लाइन में ऐसे ख़त्म कर देना चाहते हैं, तो इसी हिसाब से जाने दीजिएगा, और RHS से हम यहाँ से शुरू करेंगे और उसको भी जाने दीजिएगा, ठीक है। आई थिंक कि आप सपोर्ट करेंगे। आपको नीचे की ओर ही आना है हल करते हुए, अभी हम यहाँ पे पन्ना बचा रहे हैं। तो सेक बराबर होता है 1 कॉस, तो यहाँ पे कॉस ए हो गया, नीचे सेक बराबर होता है 1 कॉस ए, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा सा एडिशन कर लेते हैं, तो नीचे वाले देखिए गुणा कर लिया, कॉस ए हो जाएगा कॉस ए, कॉस ए 1 का कॉस ए हो जाएगा, कॉस का इधर गुणा हो जाएगा कॉस ए, इसका इधर गुणा होने पर 1 अपॉन यहाँ पे 1 कॉस ए है। अब एक चीज़ बता दें कि ये कॉस कट रहा है, अगर ऐसे नहीं कट रहा है तो आप उलट के गुणा कराएंगे तब भी कट जाएगा। एट लास्ट आपको वो काटना ही काटना है, बस ये वाला हिस्सा बच जाएगा। ये क्या बच जाएगा, कॉस ए + 1 ये बच जाएगा, ये LHS से बचा हुआ है। RHS उठाते हैं, क्योंकि RHS को हम ऐसे अलग से हल करेंगे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है अपॉन 1 - कॉस है। अच्छा, ये इस हिस्से को हमने अभी पीछे एक प्रश्न हल किया था, उसमें भी हल किया है, तो इसको हल कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कि 1 - कॉस स्क्वायर ए है, नीचे वाला 1 - कॉस ए है ही, ऊपर वाले में देखिए होल स्क्वायर 1a² - b² वाला फार्मूला लग सकता है, यानी 1 + कॉस ए और 1 - कॉस ए, ऐसा दो हिस्से में बढ़ गया ये, और नीचे 1 - कॉस ए है, ये वाला हिस्सा कट गया और 1 + कॉस ए हो गया। तो LHS और RHS दोनों के दोनों ही एक सेम चीज़ें आ रही, तो बराबर हो गया। तो आप ऐसा कह देंगे कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना था, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बना था, और समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो दोस्तों, पांचवें प्रश्न में हमसे कहा गया सरल संख्या कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 + कॉट ए को लागू करके आपको इसके जो हिस्से हैं सरल संख्या को सिद्ध करना है, दोनों हिस्सों को बराबर करना है। तो चलो पहले सरल संख्या को लिखते हैं और उसके बाद फिर इसको लागू करके इसको हल करने का प्रयास करते हैं। सरल संख्या हमको दिया गया, जो हमको प्रूव करना है वो दिया गया है कॉस ए - साइन ए +1, नीचे दिया गया है कॉस ए + साइन ए -1, और बराबर दिया गया है कॉसेक ए + कॉट ए, ऐसा हमें प्रूव करना है। अब देखिए, इसको प्रूव करने के कई तरीके हैं, लेकिन हमको जो कि सर्व संख्या प्रयोग करनी है, फिलहाल तो हम LHS लिख लेते हैं, LHS से ही हमको काम करता है। और ये हमने कॉस ए - साइन ए और +1 अपॉन कॉस ए + साइन ए -1 को लिख लिया। भाई यहाँ पे हमको कॉसेक और कॉट चाहिए, कॉसेक और कॉट चाहिए, तो कॉसेक मिलेगा कैसे? देखिए यहाँ पे दिया गया है कॉस, सीधे सीधे कॉसेक के कोई संबंध नहीं रखता है,
साइन कॉसेक से सीधे सीधे संबंध रखता है, लेकिन यहाँ पे चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ वाला हिस्सा, इसका तो बस बातें अलग है। लेकिन इस समय एक तरकीब काम करती है, वो ये है कि अंश व हर में, भैया अंश व हर में आप क्या कर दीजिए, साइन ए से भाग कर दीजिए। अब साइन ए से ही भाग क्यों? क्योंकि अगर साइन से भाग करेंगे साइन साइन कट जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे 1/sin बराबर कॉसेक हो जाएगा, और 1/sin कॉस अपॉन साइन बराबर जो होगा यहाँ पे कॉट हो जाएगा, और हमको कॉसेक और कॉट ही तो चाहिए था। तो यहाँ पे जुगाड़ बन सकता है साइन ए से भाग देने पर, साइन ए से भाग देने पर। इतना आपको याद रखना है, थोड़ा सा याद रखना है, क्या कि मतलब 1 2 बार 3 बार क्वेश्चन इसको कर लोगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा यहाँ पे। चलो यहाँ पे भाग देते हैं। पहला तो है अपने पास कॉस ए, इसमें साइन ए से भाग दिया है, माइनस यहाँ पे साइन ए दिया गया अपॉन साइन ए कर दिया, और प्लस 1/sin ए हो गया। पूरे के बटे में यहाँ पे कॉस ए दिया गया, उसके बटे में साइन ए हो गया, प्लस साइन ए बटे साइन ए 1/sin ए, ये हिस्सा हो गया, कुल मिला के बराबर हो गया। ये वाला इसके साथ कट गया, ये वाला इसके साथ कट गया। कॉस अपॉन साइन बराबर पहले ही बताया कि कॉट हो जाएगा और -1 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस कॉसेक ए हो जाएगा। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे कॉस अपॉन साइन बराबर कॉट ए हो जाएगा, और ये +1 हो जाएगा, माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। अब जब ये कॉसेक हो जाएगा, अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, एक चीज़ से गुणा करते हैं, इसको वर्गांतर का सूत्र यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, तब थोड़ा सा आसान हो पाएगा। कैसे हो पाएगा, ये पूरा ए, ये पूरा बी, तो a - b दिया है, हम a + b लिख लेते हैं, यानी कि cot a + 1 प्लस कॉसेक ए, ऐसा लिख लेते हैं। इससे हमने ऊपर अंश हर में गुणा करा दिया, तो अंश में भी गुणा कराना पड़ेगा, ये हमने करा दिया। कराने के बाद नीचे वर्गांतर का सूत्र सीधे से लग रहा है, a - b हो रहा है, a + b हो रहा है, तो a² यानी cot a + 1 होल स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ऊपर वाले में वर्गांतर का सूत्र बनाया जा सकता है, ये -1 दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा किनारे रख लो कि आपको cot a प्लस कॉसेक ए ऐसा मिल जाएगा, और -1 मिल जाएगा। तो यहाँ वाला हिस्सा भी अगर उसी भांति लिखा जाए, यानी cot a प्लस कॉसेक ए को थोड़ा सा आगे लिख लिया है, और +1 लिख लिया जाए, हालांकि 1 तो प्लस में है ही, तो वो बस प्लस में ही रहेगा। तो यहाँ पे भी वर्गांतर का सूत्र लग रहा है। अगर वर्गांतर का सूत्र ना लगाते बने तो आप यहाँ पे सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, इसका तीनों में, फिर इसका तीनों में, फिर इस हिस्से का तीनों में। तो ऐसा करा करके भी वही उत्तर मिलेगा जो अभी हमको मिलने वाला है। तो यहाँ पर वर्गांतर का सूत्र लग रहा है, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमको cot a प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर -1 स्क्वायर। नीचे वाले में यहाँ पे a + b होल स्क्वायर पर विस्तार करने हैं, तो यहाँ पे cot स्क्वायर a + 1 और 1 स्क्वायर यानी 1 ही हो जाएगा, +2 cot a हो जाएगा, और माइनस कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके, आगे बात को बढ़ाते हैं। यहाँ पे भी विस्तार हो रहा है, तो विस्तार कर लेते हैं। cot स्क्वायर ए हो रहा है, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए हो रहा है, +2 cot a और कॉसेक ए प्राप्त हो रहे हैं, -1 तो है ही। नीचे वाले में आ जाएंगे, यहाँ पे cot स्क्वायर ए +1 बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए होता है, वो हमने लिख लिया, और +2 cot a माइनस कॉसेक स्क्वायर ए दिखाई दे रहा है। ये वाला हिस्सा माइनस प्लस में होने की वजह से कट गया। ऊपर वाले हिस्से में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए -1, कॉसेक स्क्वायर ए -1 बराबर cot स्क्वायर ए होता है। हालांकि एक cot स्क्वायर ए आपको दिया गया है, cot स्क्वायर ए आपको दिया गया है, कॉसेक स्क्वायर -1 बराबर भी cot स्क्वायर ए होता है, लिख लिया है, +2 cot ए कॉसेक ए तो है ही। नीचे वाले में आ जाएंगे, यहाँ पे 2 cot a बचा है। अब ये cot स्क्वायर जुड़ जाएगा, 2 cot स्क्वायर a हो जाएगा, और यहाँ पे +2 cot a कॉसेक a अपॉन 2 cot a हो जाएगा। ऊपर वाले हिस्से से अगर हम 2 cot a कॉमन ले लें तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा cot a
और यहाँ पे मिल जाएगा प्लस तो रहेगा ही, और एक 2 कॉट ए निकाल चुके हैं, कॉस ए के बचा रहेगा, कॉस ए के बचा रहेगा। नीचे 2 कॉट ए है, ये 2 कॉट ए कट जाएगा और आखिरकार कॉट ए प्लस कॉसेक ए जो चाहिए था वो RHS के बराबर आ गया है। और यहाँ पे हमने 2 जगहों पे उसका प्रयोग किया था, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस मतलब कॉसेक स्क्वायर ए -1 बराबर कॉट स्क्वायर ए, फिर कॉट स्क्वायर ए +1 बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ पे 2 जगह पे हमने प्रयोग किया था, एक तो यहाँ पे किया था, दूसरा यहाँ पे किया था। तो यहाँ भी उसका प्रयोग हो रहा है और हमारा सिद्ध भी हो रहा है। छठा नंबर प्रश्न देखेंगे। छठा नंबर प्रश्न √1 + sin a अपॉन 1 - sin a बराबर sec a + tan a, ऐसा कुछ हमको दिया गया है और हमको इस पर हल करना है। तो चलो ट्राई कर लेते हैं इस प्रश्न को कैसे किया जाएगा। हालांकि इसमें कोई संकेत नहीं दिया गया है, तो कोई बात नहीं, हम बिना संकेत के भी कर सकते हैं। आई हैव ए पावर मतलब वी हैव पावर, संगठन में शक्ति है और हम यहाँ पे माइनस लिखना चाहिए हमको। साइन ए लिखते हैं और ये √ बड़ा सा है, बराबर है, और है सेक ए + tan a। हमने पूरा तरीके से बात को जो चाहिए था वो मतलब जो सिद्ध करना है वो लिख लिया है। और LHS से शुरुआत करेंगे, तो LHS हमने उठा लिया। √ के अंदर देखो भैया 1 + sin a है और 1 - sin a, इसके बराबर क्या हो सकता है? इसके बराबर हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा बांट लेना है, यानी √ को 1 + sin a के साथ अलग लिख लेना है और 1 - sin a के साथ अलग लिख लेना है। ऐसे लिखने के बाद हमको क्या करना है, इसमें अगर माइनस वाला है तो प्लस वाले से गुणा करा देना है। तो 1 + sin a से हमने गुणा करा दिया और ऊपर भी 1 + sin a से इसे गुणा करा दिया। कराने के बाद नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ पे वर्ग अंतर का सूत्र लगाने वाले हैं हम। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर - sin स्क्वायर a, ऐसा कुछ हो रहा है। और अगर अब नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा डिटेल में आए चलते हैं। भाई इसको हटा दो, यहाँ पे आ जाते हैं। देखो जब √ के अंदर गुणा कराएंगे तो √ के अंदर वाली गिनती गुणा कराएंगे तो ऐसा कुछ गुणा हो जाएगा, यानी पहले माइनस वाला है तो माइनस वाला लिख लेते हैं sin a, और 1 + sin a से ऐसे कुछ इस प्रकार से गुणा होगा। ऊपर वाले में सेम गिनती है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। √ के अंदर 1 + sin a है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब होल स्क्वायर और √ दोनों हट जाएंगे, खाली 1 + sin a बच जाएगा, sin a बच जाएगा। नीचे वाले में वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा और जो हम कह रहे थे 1 स्क्वायर - sin स्क्वायर a हो जाएगा। अब भैया 1 + यहाँ पे sin a जो ऊपर वाला है वो तो रहेगा ही, नीचे वाला √ के अंदर जो है 1 - sin स्क्वायर a जो है वो cos स्क्वायर a के रूप में बदल जाएगा और √ तो लगा ही रहेगा। अब क्या हो जाएगा, 1 + sin a ऐसे ही रहेगा, नीचे जो स्क्वायर और √ लगा दोनों हट जाएंगे, खाली cos a हो जाएगा। अभी cos को दोनों को साथ बांट देंगे, 1 + 1 cos a और प्लस sin a cos a हो जाएगा। और 1 cos a बराबर होता है अपना sec a और sin cos बराबर होता है tan a, और हमको यही प्रूव करना था। बस हो गया, प्रश्न आसान था और बड़े आराम से हो गया। अगर हम बात करें अगले वाले प्रश्न की, जो कि है 7वां नंबर प्रश्न, तो हम देख पाते हैं कि 7वें प्रश्न में हमको कहा गया sin a - 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा - cos a बराबर tan थीटा, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो ये प्रश्न कुछ ज़्यादा ही आसान होने वाला है, देखेंगे कैसे करना है। 7वां प्रश्न है, हमने लिख लिया है। ऊपर हमें दिया गया है sin थीटा - 2 sin क्यूब थीटा, और नीचे यहाँ पे दिया गया है 2 cos क्यूब थीटा cos थीटा। एक छोटी सी बात बता दें कि हम यहाँ पे इसके बराबर जो लाना है वो हम यहाँ पे नहीं लिखने वाले हैं, हम डायरेक्ट सॉल्व करते जाते हैं, जो लाना है उसके बराबर आ जाएगा। ऊपर वाले हमको कुछ दिखाई दे रहा है, sin थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे sin थीटा कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा 1 और माइनस और 2 तो रहेगा और sin स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा। नीचे वाले में आ जाएंगे, यहाँ से cos थीटा कॉमन हो रहा है तो हम cos थीटा कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 2 cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर
थीटा -1 हो जाएगा। ये हो जाने के बाद प्रक्रिया को थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को रहने देते हैं। इसको अलग ही लिख लें क्या, लेकिन जाने दो, नहीं तो कहोगे क्या कर रहे हैं सर। 1 - 2, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो एक बार साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, फिर माइनस लगा के साइन स्क्वायर थीटा लगा देते हैं। ऐसा क्या है, ये भी इस प्रकार की ट्रिक है। यहाँ पे 2 बार है, देखिए इन दोनों को जोड़ने पर 2 आगे लग जाएगा ना, दोनों लोग माइनस में, तो ऐसा हो जाएगा। तो इस वजह से इसको ऐसे विस्तार भी किया जा सकता है। ठीक वही काम यहाँ पे भी करना है हमको। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों लोग प्लस में है तो जोड़ करके 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा -1, ऐसा है तो लिख देते हैं। यहाँ पे साइन थीटा है अपॉन कॉस थीटा है, ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो है ही। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो है ही। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो रहा है। और अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये उलट जाएगा। ये कुछ इस प्रकार की बात हम कहना चाहते हैं कि आगे कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे रहने देते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में बदल जाएगा। अब इसमें बदलने का मतलब आप समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हो भैया, कुछ तो समझ रहे होगे कि ऊपर साइन थीटा है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। नीचे वाले में आ जाते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ से हमने क्या किया है, कॉस स्क्वायर थीटा को रखा है तो कॉस स्क्वायर थीटा रखा है, यहाँ से माइनस लिया है तो माइनस हो गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है तो हमने लिख लिया। अब ये हिस्सा पूरे बराबर हो रहा है और कट गया और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बच गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बच गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है और ये टेन थीटा जो लाना था RHS के बराबर वो आ गया है। तो प्रश्न यहाँ पे बहुत आसान था, बस यहाँ पे थोड़ी सी बातें आपको समझ लेनी चाहिए। 8वां प्रश्न देखें तो थोड़ा सा लंबा दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर बराबर इतना कुछ हमको प्रूव करना है। तो हम LHS को लिख लेंगे और LHS को प्रूव हल करते जाएंगे और RHS के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम LHS को पहले लिख लेते हैं। LHS में हमारे पास है साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर है प्लस कॉस ए प्लस सेक ए, ठीक है, इसका होल स्क्वायर है, हमने लिख लिया। ठीक है, परफेक्ट है। RHS को नहीं लिख रहे हैं, RHS को नहीं लिख रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं, वो लाएंगे हम बराबर लाएंगे। यहाँ पे होल स्क्वायर दिखाई दे रहा था, हमको विस्तार करने के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा है तो हमने कर दिया साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कॉसेक ए, ऐसा हो गया। प्लस इधर आ जाएंगे, यहाँ देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए सेक ए, ऐसा कुछ बन रहा है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हालांकि आप चाहें तो उसको एक बार पास में लिखें, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा पास में लिखें, कॉस स्क्वायर ए है, गलती कर रहे हैं तो ऐसे लिख लेते हैं। और कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट के पदों में, वो क्या होता है, वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसा होता है, वो बदल दिया। प्लस 2 है ऐसे रहेगा, साइन है ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, साइन ऐसे रहने दीजिए, कॉसेक को बदल दीजिए 1 अपॉन साइन में, 1 अपॉन साइन ए में बदल गया है। यहाँ पे हमने इसको तो उधर लिख लिया था, प्लस सेक को लिखा जा सकता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, बदल दिया। और यहाँ पे 2 है, 2 रहने दीजिए, कॉस है तो कॉस रहने दीजिए और सेक बराबर होता है 1 अपॉन कॉस है, ऐसा हमने लिख लिया। ये कॉस से कॉस कट गया, ये साइन से साइन कट गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, प्लस यहाँ पे 1 है, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है या फिर कॉट स्क्वायर ए है, प्लस यहाँ पे 2 है, प्लस 1 है, प्लस ये 1 कहाँ से, अच्छा ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से आया 1, यहाँ से 1 है और प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, प्लस यहाँ पे 2 है। अब इनके गिनती को जोड़ लेते हैं, 2 3 3 2 5 6 1 7, तो हमको 7 मिल गया।
और tan और cot तो मिल ही गया, प्लस tan स्क्वायर थीटा और या फिर a है, हम थीटा बार बार लिख देते हैं, प्लस cot स्क्वायर a। यही हमको RHS में लाना था और ये हो गया। तो सिंपल प्रश्न था ये, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी थी, हो गया आसानी से। 9th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 9th नंबर क्वेश्चन में दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों को अलग अलग सरल करने के लिए संकेत दिया गया है। अब आप कहेंगे कि एग्ज़ाम में ऐसा संकेत दिया जाएगा कि नहीं, ऐसा भी संकेत बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। आपको बस क्वेश्चन दे दिया जाएगा, क्वेश्चन को आपको उतारना है, LHS को हल करते चले जाना है। LHS को हल करते चले जाते हुए रास्ते में कुछ चीज़ें मिलेंगी, जहाँ से अब 2-4 जब होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कब दोनों पक्षों को अलग अलग हल करना है। फ़िलहाल हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, बस इसको हल करते जाएंगे और आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आगे कहाँ जाएंगे। तो sec a माइनस cos a है और बराबर यहाँ पे 1/tan a कर दिया, प्लस यहाँ पे cot a कर दिया है। ये हमने चीज़ों को पूरा लिख लिया है ताकि हमको सरल करने में आसानी, मतलब सरल करते हुए जब जाएं तो कुछ दिक्कत ना हो। फ़िलहाल LHS से शुरुआत करते हैं और यहाँ पे जो हमारे पास कॉसेक है इसको बदल देते हैं 1/sin a में और माइनस sin a तो है ही, और यहाँ पे सेक को बदल देते हैं 1/cos a में और माइनस cos a तो है ही। यहाँ पे जोड़ सकता है, बिल्कुल जोड़ सकता है। LCM sin a हो जाएगा, ठीक है, sin a हो जाएगा, एक 1 माइनस साइन के उधर गुणा हो जाएगा तो sin स्क्वायर a हो जाएगा। मल्टीप्लाई में इसके बटे में 1 है और ये cos a रहेगा, एक का गुणा करने पर एक, cos का गुणा करने पर cos स्क्वायर a। अच्छा जी, अब बात आगे बढ़ाते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर होता है cos स्क्वायर a, ठीक है, ऐसा हमने लिख लिया, और अपॉन साइन a है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में है। 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बराबर होता है साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a है। एक कॉस से ये वाला कॉस जो स्क्वायर है वो कट जाएगा, ये साइन से ये वाला कट जाएगा और हमको कॉस a इंटू साइन a या फिर कह सकते हैं साइन a इंटू कॉस a मिल जाता है। अब इससे RHS तक पहुंच पाना थोड़ा सा दुर्गम हो गया, मुश्किल हो गया है। इसी वजह से कहा जाता है कि आपको दोनों पक्षों को हल करना है। तो ये LHS बराबर हो गया। RHS जो है वो हम RHS से शुरुआत करते हैं। RHS बराबर है क्या, 1/tan a प्लस cot a हमने लिख लिया। अब 1 लगाएंगे, tan बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो लिख लिया, प्लस यहाँ पे cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, वो हमने लिख लिया। बटे के निशान लगाएंगे, मुख्य बटे के निशान लगाएंगे, इन दोनों का LCM लेंगे, मतलब सीधे सीधे गुणा कराएंगे साइन थीटा और कॉस थीटा, तिरछा गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा, उलट कर गुणा, ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा, ये नीचे ही रहेगा। हालांकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, तो ये वाला हिस्सा ऊपर चला गया, साइन थीटा कॉस थीटा और अपान 1 ही रह जाएगा और बराबर यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। और RHS बराबर जो हमको चाहिए था वो मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि हम कहेंगे ये समीकरण नंबर 1 है, इसको कहेंगे समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 और 2 से RHS बराबर LHS बराबर RHS, ये हो गया कंप्लीट। लास्ट जो 10वां क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन, 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर 1 माइनस tan और अपॉन 1 माइनस कॉट का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर है। यानी ये 3 पक्ष दिए गए हैं, इन तीनों को हल करना है। फिलहाल यहाँ से शुरुआत करेंगे और पहुँचेंगे जहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो गाड़ी में तेल भरवा लीजिए और चलना शुरू कर दीजिए। tan स्क्वायर a है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a है। तो शुरुआत यहाँ से हो गई है, ब्लर ना हो जाए भाई। तो कहाँ से करेंगे बात को शुरू, समझ। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर जो होता है वो होता है क्या होता है, सेक स्क्वायर a होता है, वो हम लिख सकते हैं। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर a, वो लिख सकते हैं। और अभी यहाँ पे सेक अपॉन कॉसेक बराबर आपको नहीं पता है, तो सेक बराबर लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस a स्क्वायर रहेगा ही, और कॉसेक बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर a, उलट कर गुणा,
उलट कर गुणा आपको पता होगा कि कुछ इस प्रकार से हम कहना चाहते हैं, गुणते साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, यानी ये वाला हिस्सा जो रहेगा उलट जाएगा और गुणा करेगा। जब ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो आपको जाहिर सी बात है समझ में आ रहा है, इसका गुणा होने पर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और इसका गुणा करने पर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और साइन अपॉन कॉस बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए होता है। और आपने देखा था लास्ट में टेन के बराबर लाना था, तो टेन के बराबर ये आ गया है। तो पहला हिस्सा जो होना चाहिए था वो टेन के बराबर आ गया है। दूसरा हिस्सा जो हमको मिला है 1 माइनस टेन ए मिला है और अपॉन 1 माइनस कॉट ए मिला है, इसका होल स्क्वायर जो दिया गया है। ये जो हिस्सा है इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सिंपल रहेगा। नीचे वाले में देखिए 1 माइनस टेन, जब 1 माइनस टेन दिया है तो इसमें तो विस्तार ऐसा कुछ कर नहीं सकते कि ऊपर वाला जो हमने लगा कर रखा है वो वाला यहाँ पे प्रयोग आ जाए, नहीं आएगा। लेकिन हम एक चीज़ कर सकते हैं कि 1 माइनस टेन बराबर ले सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, होल स्क्वायर तो बना ही रहेगा। इधर के बराबर के उस पार जाएंगे, मतलब आगे बढ़ते हैं, इसके बटे में एक लगाएंगे। यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हमको कॉस ए मिल जाएगा, कॉस का इधर गुणा हो जाएगा कॉस ए माइनस इसका इधर गुणा होने पर साइन ए हो गया। ठीक है, नीचे आ जाएंगे, इसका इधर गुणा कराने पर अपना ये क्या हो जाएगा साइन ए माइनस ये कॉस ए है ही अपॉन साइन ए है, पूरे का होल स्क्वायर तभी है ही। ये मुख्य बटे के निशान है, ठीक है। और ये लोग उलट कर गुणा करेंगे, और यहाँ पे कॉस माइनस साइन है, यहाँ पे साइन माइनस कॉस है। ये दोनों ही अभी थोड़ी देर में कैसे बराबर होने हैं वो देखेंगे। पहले तो यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए लिख लेते हैं अपॉन कॉस ए लिख लिया, गुणते यहाँ पे साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, इसका होल स्क्वायर ऐसे रहेगा। एक काम कर सकते हैं जो अभी तक हमने कई बार प्रयोग किया है कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए है, इसके मल्टीप्लिकेशन में साइन ए आ जाता है पूरे के बटे में। यहाँ पे कॉस ए है, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बदल जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, और ये पूरा हिस्सा कट जाएगा और माइनस तो बचा ही रहेगा, माइनस ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे होल स्क्वायर लिखना भूल गया, साइन ए अपॉन कॉस ए ऐसा दिखाई देगा और होल स्क्वायर रहेगा। साइन अपॉन कॉस बराबर क्या होता है, वो होता है टेन ए और माइनस साथ में है होल स्क्वायर। जब वर्क करेंगे तो माइनस प्लस हो जाता है और टेन का हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, और ये जो लास्ट वाला RHS था उसके बराबर आ गया है। तो इस प्रकार पूरा प्रश्न समाप्त होता है।